अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ चमन और आप देख रहे हैं चमन रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चावल के आटे की रोटी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। आपने जस्ट बाज़ार से चावल का आटा जो है वो मंगवा लेना है और इसी तरीके से आपने रोटी बना लेनी है। तो आज मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूँगी, तो जो आपको पसंद आए, जो ईज़ी लगे, आप उसी से चावल की रोटी बनाएँ। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने चावलों की रोटी के लिए आटे का घोल या फिर आटे का बैटर जो है वो हमने बना लेना है। तो जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो हम बना लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप चावलों का आटा लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है। 1 टेबलस्पून अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो 2 कप के लिए 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से घोलकर इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो जो इधर आपने पानी यूज़ करना है वो थोड़ा-सा नीम गर्म हो, बिल्कुल ठंडा ना हो। अगर आप सर्दियों में बना रहे हो तो नीम गर्म होना ज़रूरी है। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो फिर पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होता है, आप ऐसे ही यूज़ करें। तो ये देखें, इतना पतला सा हमने ये बैटर तैयार कर लेना है और इसके बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है कवर करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 15 मिनट हो गए हैं। अब आपने एक फ्राई पैन ले लेना है। अगर आपके घर फ्राई पैन है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रोटी की जो शेप है वो इससे बहुत अच्छी आ जाएगी। अगर नहीं है तो फिर आप तवे पर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दिया है और इसको मेल्ट कर लिया है। तो पहले हमने फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें ये जो हमने बैटर बनाया था वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, फ्राई पैन में इसकी शेप जो है रोटी की वो बहुत ही अच्छी सी गोल सी आ गई है। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा मक्खन जो है वो लगा देंगे। 2 मिनट आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद आपने पैन के साइज़ की प्लेट लेकर इसको इस तरीके से पलटा देना है। तो इस तरीके से ना आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और ये आराम से पलट जाएगी। तो इसकी दूसरी साइड को भी आपने बहुत आराम प्यार से इसके अंदर ऐड करना है और अब इस साइड पे भी थोड़ा सा मक्खन लगा देना है। अब इसकी दूसरी साइड को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। बार बार हम इसे उलट पलट नहीं सकते, वरना ये टूट जाएगी। तो बस ये वाली साइड हमारी पक चुकी है, दूसरी साइड को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो इधर 2 मिनट हो गए हैं और हम अब इसको आसानी से निकाल लेते हैं। रोटी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसका तो एक ये तरीका था, ये दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, वो भी बहुत आसान है। तो ये देखें, ये जैसे पैन पड़ा है ना, आपने इसमें ना मक्खन डालना है, ना ही आपने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। तो बिल्कुल लाइट सा आपने इसको ग्रीस कर लेना है पहले। ये अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसमें ये बैटर ऐड कर देना है। तो इस तरीके से ना ये जो हमारी रोटी है इसका तो बिल्कुल भी नहीं रहता कि ये टूट जाएगी। तो ये देखें, बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारी रोटी जो है वो तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और ब्रश के साथ ना हम इसको ग्रीस कर लेंगे रोटी पर अच्छे तरीके से। तो ये देखें, ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान है। तो आप पहले वाले तरीके से भी बना सकते हैं और ये वाला तरीका तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें ना आप रोटी को हाथों की मदद से ही पलट सकते हैं और जितना मर्जी पलटाएं, टूटने का ख़तरा नहीं है। तो ये देखें, मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए, इसकी दूसरी साइड भी और ये ऐसे फूल रही है जैसे हम गंदम की रोटी बना रहे हैं। तो ये तरीका आसान है, आप इस तरीके से बना लें। बिल्कुल भी आपने जो ऑयल है वो ज़्यादा नहीं करना, जस्ट ग्रीस करके गर्म कर लेना है और बाद में इसके ऊपर ऑयल या मक्खन जो भी आपका दिल करे वो आप लगा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। बाकी जो हैं वो भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारी गर्मा गर्म चावल की रोटियां। तो
बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी रोटी बनाने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।